17 सितंबर 2022 को प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीतों को हमारे देश के कुनो नेशनल पार्क में री इंट्रोड्यूस किया जा चुका है। नामीबिया से आए इन 8 अफ्रीकी चीतों में 5 मादा और 3 नर चीते हैं। 70 सालों में ऐसा पहली बार हो रहा है कि हमारे देश के जंगलों में एक बार फिर से हम लोग चीतों को शिकार करता हुआ देख पाएंगे। हालांकि इन 70 सालों में पहले भी कई बार हमारे देश में विलुप्त हो चुके चीतों को रीइंट्रोड्यूस करने के प्रयास किए जा चुके हैं, लेकिन आज से पहले कभी भी हमें चीतों को रीइंट्रोड्यूस करने में सफलता प्राप्त नहीं हुई। अब कुछ ऐसे सवाल है जो कि आपके और मेरे दोनों के मन में उठ रहे हैं, जैसे कि ऐसे क्या कारण थे जिसकी वजह से चीते जैसा शानदार वन्य जीव हमारे देश से पूरी तरह से विलुप्त हो गया, और दूसरा ऐसी क्या वजह रही होगी जिसकी वजह से हमें हमारे देश में चीतों को रीइंट्रोड्यूस करने में इतना ज्यादा समय लग गया। और इन सभी तरह के सवालों के जवाब पाने के लिए हमें हमारे देश में चीतों से जुड़े हुए इतिहास के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीता हमेशा से ही भारतीय उपमहाद्वीप के वन्य जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। हालांकि यह दुनिया का इकलौता ऐसा वन्य जीव है जिसे दुनिया के सभी देशों में और सभी भाषाओं में चीता कहकर ही बुलाया जाता है। वैसे संस्कृत में चीता को चित्राकू के नाम से भी बुलाया जाता है। इसका सामान्य भाषा में अर्थ होता है धब्बेदार। वैसे चीता जंगलों से जुड़े हुए घास के मैदानों में रहने वाला विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है, लेकिन हम इंसानों ने अपने लालच और शौक को पूरा करने के लिए इनका भरपूर शिकार किया और इनको पालतू जानवर बनाकर इनसे शिकार भी करवाया। इसके अलावा शिकारियों ने इनकी खाल को भी खूब बेचा, जिसकी वजह से आज दुनिया में सिर्फ 7100 चीता ही बचे हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही प्रकार के चीतों की प्रजातियां पाई जाती है। एक तो है एशियाई चीते और दूसरे हैं अफ्रीकी चीते। और पूरी दुनिया में एक ईरान ही एक ऐसा देश है जहां पे सिर्फ 50 एशियाई चीते बचे हैं और इनकी संख्या भी लगातार घट रही है। और बाकी इस दुनिया में जितने भी चीते हैं वह सभी के सभी अफ्रीकी प्रजाति के चीते हैं। अब आप लोग इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आज के समय में चीतों का संरक्षण करना कितना ज्यादा जरूरी हो चुका है। अब जब हम चीतों के भारत से जुड़े हुए इतिहास के बारे में जानने का प्रयास करते हैं तो इतिहास में सबसे पहली बार चीतों के पालने का उल्लेख 1129 ईस्वी में रचित मनसोलास नामक के संस्कृत के ग्रंथ में देखने को मिलता है। मनसोलास जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ के रचयिता चालुक्य वंश के राजा सोमेश्वर तृतीय थे। वैसे विशेषज्ञ इस ग्रंथ को अभिलाषितार्थ चिंतामणि भी कहते हैं। अब हम सीधा मुगल काल की तरफ आते हैं, जहां पर समय समय पर मुगल शासकों ने अपनी शान बढ़ाने के लिए और दूसरे जानवरों का शिकार करवाने के लिए इस शानदार वन्य जीव को एक पालतू जानवर बनाकर रखा था। अब हम सबसे पहले बात करते हैं मुगल बादशाह अकबर की, जिन्होंने भारत पर अपने पूरे शासन काल के समय अपने शाही चिड़ियाघर में 1000 से भी ज्यादा चीतों को कैद करके रखा था। इसके बाद वर्ष 1613 में मुगल शासक जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी में आपको एक मादा चीता द्वारा शावक को जन्म देने का वर्णन विस्तार पूर्वक देखने को मिलता है। ऐसा माना जाता है कि यह दुनिया का पहला और अंतिम ऐसा साक्ष्य है जिसमें किसी चीते से जुड़ी हुई घटना का वर्णन विस्तार पूर्वक किया गया है। विशेषज्ञ चीतों के विलुप्त होने के 2 कारण मानते हैं। पहला, शिकार करने के लिए चीतों को पालतू जानवर बनाकर रखना, और दूसरा, कैद में रहने की वजह से चीतों के प्रजनन में कमी आ जाती। एक समय था जब एशियाई चीते भारत, ईरान, अफगानिस्तान और मिडिल एशिया के भी कई देशों में पाए जाते थे। और अगर हम भारत में चीतों के अस्तित्व के बारे में बात करें तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि भारत में चीते पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, गुजरात, सिंध और गंगा नदी के आसपास के कई क्षेत्रों में विचरण किया करते थे। उस समय तक भारत के इन हिस्सों में चीतों के भोजन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि चिंकारा, काले हिरण और नीलगाय जैसे जानवर इन सभी इलाकों में बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते थे। और अगर हम इतिहास में थोड़ा पीछे जाते हैं तो हमें यह पता चलता है कि 11वीं शताब्दी के आसपास शिकार करने के लिए राजाओं महाराजाओं ने चीतों को पालना शुरू कर दिया था, जो कि ब्रिटिश शासनकाल तक जारी रहा। अब यहाँ यह सवाल उठता है कि चीतों को पालना इतना आसान कैसे हुआ। तो मैं आपको यहाँ पर यह बताना चाहूंगा कि चीता अपने समान विडाल वंशी जानवर जैसे
बाघ, शेर और तेंदुए से कम हिंसक होता है और इसका स्वभाव इतना ज्यादा सहज होता है कि इसे कुत्तों की तरह आसानी से पाला जा सकता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि एक चीते को सिर्फ 6 महीने में पालतू बनाकर शिकार करने के लिए तैयार किया जा सकता है और अपने इसी सहज स्वभाव की वजह से तत्कालीन मुगल शासक, राजा और जमींदार चीते का उपयोग शिकार करने के लिए करने लगे। आंकड़ों और औपनिवेशिक सोर्स के अनुसार एक ट्रेंड चीते को खरीदने के लिए खरीदार 150 रुपए से लेकर 250 रुपए तक भुगतान कर दिया करते थे और वहीं जंगल से पकड़कर लाए गए चीते की कीमत 10 से 15 रुपए हुआ करती। अब तक तो चीतों को सिर्फ एक पालतू जानवर ही बनाकर रखा जाता था, लेकिन वर्ष 1880 में घटित हुई एक घटना की वजह से चीते को एक हिंसक जानवर घोषित कर दिया गया और इन पर पुरस्कार भी घोषित कर दिया गया, जिसकी वजह से पूरे देश में बहुत ज्यादा संख्या में चीतों का शिकार किया जाने लगा। तो हुआ कुछ यूं था कि विशाखापट्टनम के गवर्नर के एजेंट ओबी इरविन पर शिकार के दौरान एक चीते ने हमला कर दिया, जिस वजह से उनकी मृत्यु हो गई और यह चीता विजयनगरम के राजा का पालतू चीता था। और इस घटना के तुरंत बाद ब्रिटिश सरकार ने चीते को एक हिंसक जानवर घोषित कर दिया और इनका शिकार करने वालों को पुरस्कार देने लगी। अगर हम आधिकारिक आंकड़ों की माने तो वर्ष 1947 में छत्तीसगढ़ की एक छोटी सी रियासत कोरिया के राजा रामानुज प्रताप सिंह ने भारत के अंतिम 3 चीतों का शिकार किया था। इसके बाद वर्ष 1951 और 52 में तत्कालीन भारत सरकार के द्वारा चीता को एक विलुप्त वन्य जीव मान लिया गया था, लेकिन कुछ विशेषज्ञों के अनुसार उन 3 चीतों के शिकार के बाद भी कोरिया तथा सरगुजा में चीतों के होने के प्रमाण मिले थे। भारत में चीते के विलुप्त होने के बाद उज्बेकिस्तान में आखिरी बार चीते को 1982 में देखा गया था और तुर्कमेनिस्तान में आखिरी बार चीते को 1984 में देखा गया था। इसके बाद इन देशों में भी चीते को विलुप्त मान लिया गया। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में पहली बार चीतों को पुनर्स्थापित किया गया है। आज से पहले भी कई बार समय समय पर चीतों के पुनर्वास के प्रयास किए गए थे, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से चीतों के पुनर्वास में सरकारों को सफलता प्राप्त नहीं हो पाई थी। अगर हम हमारे देश में चीतों के पुनर्वास की बात करें तो वर्ष 1918 से लेकर वर्ष 1945 तक हमारे देश में लगभग 200 अफ्रीकी चीतों को आयात किया गया था और इसका मुख्य कारण था इस समयावधि के आसपास हमारे देश में मात्र कुछ सैकड़ों की संख्या में ही चीते रह गए थे। उसके बाद वर्ष 1952 में सबसे पहले बार वन्य जीव बोर्ड की बैठक में चीतों की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की गई थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी। कुछ समय बीतने के बाद 1970 में भारत सरकार ईरान सरकार को चीतों को भारत में भेजने का सुझाव देती है और उनसे यह वादा करती है कि बदले में भारत सरकार ईरान को एशियाई शेर देगी। कुछ शुरुआती बातचीत होने के बाद भारत और ईरान के बीच में यह समझौता नहीं हो पाता है, क्योंकि ईरान में उस समय तक एशियाई चीते विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुके थे। इसके बाद वर्ष 2009 में एक बार फिर से भारत सरकार ने चीतों को भारत में बसाने के प्रयास शुरू कर दिए थे और इस बार यह डिसाइड किया गया कि नामीबिया से कुछ नर और मादा चीतों के जोड़ों को यहाँ लाकर पुनर्वास करवाया जाएगा। इस योजना को पूरा करने के लिए उस समय वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की टीम के वैज्ञानिकों ने भारत के 10 संरक्षित वन क्षेत्र का सर्वे करना शुरू किया और उनमें से 3 इलाकों को चीतों के पुनर्वास के लिए एकदम उपयुक्त माना गया। इन तीनों वन क्षेत्रों में सबसे पहला नाम था कुन्नो नेशनल पार्क और दूसरा था मध्य प्रदेश का नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और तीसरा और सबसे अंतिम था राजस्थान का शाहगढ़ वन क्षेत्र। इस योजना के लिए तत्कालीन सरकार ने एक निर्धारित राशि खर्च करने का भी मन बना लिया था, लेकिन वर्ष 2012 में इस योजना को एक बार फिर से रोक देना पड़ा। इसकी वजह थी, एक तो शेरों के साथ अगर चीते जंगल साझा करते तो इन दोनों प्रजातियों में संघर्ष होने की बहुत ज्यादा संभावना थी और दूसरा कारण था अफ्रीकी चीतों के भारत में बस पाने को लेकर विशेषज्ञों में मतभेद होना। कुल मिलाकर वर्ष 2013 आते आते सुप्रीम कोर्ट में हुई एक सुनवाई के बाद इस योजना को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, लेकिन अगस्त 2019 में भारत सरकार ने एक बार फिर से इस योजना पर काम करना शुरू कर दिया था। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने भी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर नामीबिया से चीतों को भारत लाकर बसाने की अनुमति दे दी। इसके बाद एक बार फिर अगस्त 2020 में राजस्थान की शाहगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुनो नेशनल पार्क और नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सहित देश के 5 अन्य वन क्षेत्रों को शॉर्ट लिस्ट करके नवंबर 2020 में
इन सभी जगहों का सर्वे करवाया गया। इसके बाद वर्ष 2021 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में एक मीटिंग होती है, जिसमें कुन्नो नेशनल पार्क के वन क्षेत्र को चीतों के पुनर्वास के लिए सबसे उपयुक्त वन क्षेत्र माना जाता है। जिसके बाद विशेषज्ञों के द्वारा इस वन क्षेत्र का गहन अध्ययन शुरू कर दिया जाता है। कुन्नो नेशनल पार्क के वन क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के एंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट के डॉक्टर विंसेंट वॉन डेर मर को कुनो पालपुर के दौरे पर बुलाया जाता है और इनके साथ होते हैं वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के डॉक्टर वाई.वी. झाला। यह दोनों वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट अपनी रिपोर्ट में कुनो पालपुर को अफ्रीकी चीतों के नए हैबिटेट के रूप में एकदम उपयुक्त जगह बताते हैं और यह रिपोर्ट आने के बाद से ही तय हो गया था कि नामीबिया से चीते लाकर यहाँ बसाए जाएंगे। लेकिन इसी समयावधि के आसपास कोरोना संक्रमण ने पूरे विश्व में अपने पैर पसार लिए थे, नहीं तो यह तय हो चुका था कि चीते साउथ अफ्रीकी ग्रुप के द्वारा डोनेट किए जाने थे और भारत सरकार को सिर्फ चीतों को भारत में ट्रांसपोर्ट करने का खर्च उठाना था। इसके अलावा कुनो के स्थानीय प्रशासन ने चीतों के पुनर्वास के लिए 6 वर्ग किलोमीटर के वन क्षेत्र को भी चिन्हित कर लिया था और बाकी के खर्चों के लिए भारत सरकार की तरफ से 14 करोड़ रुपए भी दे दिए गए थे। बस अब योजना के अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कुछ अधिकारी तथा कुछ डॉक्टर्स को ट्रेनिंग लेने के लिए साउथ अफ्रीका जाना था। उसी समय 30 अप्रैल 2021 को NTCA की एक और मीटिंग होती है, जिसमें यह तय किया जाता है कि चीतों को भारत में लाने का प्रयास अब नवंबर 2021 में किया जाएगा और इस देरी की वजह बताई जाती है पूरे विश्व में बढ़ता हुआ कोरोना का संक्रमण। अब की बार 5 जनवरी 2022 को NTCA की 19वीं बैठक में यह तय किया गया कि आने वाले 5 वर्षों में लगभग 50 चीतों को भारत में लाकर बसाया जाएगा और इस मीटिंग में यह भी बताया गया कि नामीबिया से चीतों को भारत में लाकर बसाने की पूरी तैयारी कर ली गई है और जल्दी ही हमारे देश के कुनो नेशनल पार्क के खुले घास के मैदानों में एक बार फिर से तेज गति से चीते दौड़ लगाते हुए देखे जाएंगे। कुल मिलाकर 70 सालों के बाद 17 सितंबर 2022 का दिन एक ऐसा दिन है जिस दिन एक बार फिर बिजली की गति से तेज दौड़ने वाला शानदार वन्य जीव चीता एक बार फिर से हमारे इस देश की धरती पर पैर रखेगा। अब देखना यह है कि 70 सालों के बाद आए यह नए मेहमान हमारे इस देश के वातावरण में अपने आप को ढाल पाते हैं या नहीं। आपके इस बारे में क्या विचार है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी अगर आपको आज की यह जानकारी यूजफुल लगती है तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, मेरे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम और धन्यवाद।